कमलजीत जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जब इस अधम जी पर कृपा हुई तब से जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे बिना पूछे ही मिल जाता है। फिर भी महाराज जी मन में एक प्रश्न है कि जैसे मनुष्य शरीर की अवस्थाएं होती हैं, जैसे जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, तो क्या ऐसे ही भगवत प्राप्ति को भी अवस्था मतलब इसको प्राप्ति के लिए अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक स्थितियां आती हैं? हाँ, थोड़ा ये जैसे हम स्वप्न से जग गए, पर स्वप्न कोई सुखद या भयावह रहा तो जगने पर भी उसका प्रभाव रहता नहीं रहता। अच्छा रहा तो सोच सोच करके जग गए हैं, मानते हैं वो झूठा था, पर फिर भी उसका आनंद रहता है ना। ऐसे ही व्याकुलता पूर्वक भगवत मार्ग में साधक चला, तत्वबोध भी हुआ, पर जब तक उसका अंतराय नहीं होगा, जैसे स्वप्न देखे हुए 4 घंटे हो गए तो वो फीका होने लगा, लेकिन तत्काल उसका जग तो गया, पर तत्काल प्रभाव रहता है। ऐसे ही जग तो गया, तत्वबोध तो हो गया, पर उसे अभ्यासरत रहना पड़ेगा, नहीं तो ये सांसारिक स्वाप्निक उसे आकर्षित करता रहेगा। भ्रष्ट तो नहीं कर सकता, आकर्षित करता रहेगा। एक स्थिति आती जहां आकर्षण भी खत्म हो जाता है, एक स्थिति आती जहां द्वैत ही खत्म हो जाता है। माया ब्रह्म का भेद करके जो जानना चाहते थे, जब जान गए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, माया नाम की चीज ही नहीं है, सब परमात्म स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। किसी अपराध से इस अवस्था से नीचे भी आया जा सकता है? हाँ, अगर वैष्णव अपराध गुरु अवज्ञा हो जाए तो पर्दा लग जाएगा, जब वो अपराध हट जाएगा तो वहीं से फिर खुल जाएगा। या कहीं विशेष आसक्ति हो गई, जैसे भरत जी की आसक्ति हिरण में हुई, अगला जन्म हिरण का हुआ, पर डट के भजन हुआ तो अगला जन्म बोध संपन्न महापुरुष, जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, ऐसा जन्म हुआ। तो पर्दा लग सकता है, लग सकता है। जय विजय को आना पड़ा ना वैकुंठ से नीचे। हाँ, सनकादि के अपराध से जय विजय को आना पड़ा 3 जन्म के लिए वैकुंठ से नीचे। और किस स्थिति से वापस नहीं आया जा सकता, वो क्या स्थिति है महाराज जी? केवल प्रिया प्रीतम रह जाए। भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना। अच्छा, भगवान के स्वरूप। हाँ, भगवत स्वरूप, अभेद स्थिति हो गई, अब उसमें नहीं है, अब उसमें नहीं है। जैसे कहीं प्रमाण नहीं मिला होगा कि सहचरियां वापस आई, वो भूतल पर अपने रस को देने भले आए, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि कोई गोपी वापस आए, कोई भगवान का सखा वापस आया किसी अपराध के कारण, भगवान का दास वापस आया अपराध के कारण, ऐसा नहीं। जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, जय विजय ये भगवान के अवतार और लीला का मूल हेतु है, इसलिए बकाया उनमें ऐसी स्थिति में कोई कमी नहीं है। महाराज जी एक बार जो उनको प्राप्त हो जाता है फिर वो मतलब उनकी इच्छा है, तो जैसे आपने बोला कि सहचरियां भी रस हाँ, पान जैसे करती हम हैं। आप मिलकर कोई नाटक खेलना चाहें हाँ, तो वो संसारी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम आप में पता है कि हमारी बातचीत होकर के हम खेल खेल रहे हैं। ठीक। वैसे जय विजय और भगवान का खेल हुआ, वो रावण कुंभकर्ण बने और सिया राम जी बने, वो लीला हुई। लीला विस्तार की। हाँ, बस लीला विस्तार है, तो बकाया कोई स्थिति में कमी। ये जो 5 भाव है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, इनमें कोई फर्क नहीं। और महाराज जी वैसे ही ज्ञान मार्ग में भी वापिस हो सकता है? हाँ, ज्ञान मार्ग में भी 8 भूमिकाएं हैं। हाँ, प्रथम भूमिका में ही संसार का राग त्याग हो जाता है, द्वितीय स्थिति में बिल्कुल उपरति को प्राप्त हो जाता है, तृतीय स्थिति में गाढ़ भाव आने लगता है स्वरूप का, चतुर्थ स्थिति जैसे जड़ भरत जी की, पंचम स्थिति में और ऊंची असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, वो संकल्प विकल्प नहीं, छठवीं स्थिति जैसे ऋषभदेव भगवान की, सातवीं स्थिति उससे ऊपर 8वीं, आग लगा दे पूरे शरीर में तो भी कोई फर्क नहीं। महाराज जी ऐसे महापुरुष संसार में कैसे रहते हैं महाराज जी? बिल्कुल विक्षिप्त पागल जैसे। जड़ भरत जी को रघुगण जान पाया क्या कि 4वीं 5वीं भूमिका के ज्ञान सिद्ध महापुरुष है? नहीं जान पाया ना, तो 8वीं भूमिका का तो और पागलों जैसा आपको दिखाई देगा, बिल्कुल विक्षिप्त पागलों जैसे। उनसे समाज का कल्याण होता है महाराज जी? जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोटि के होते हैं, एक होते हैं अवधूत कोटि के। जो अवधूत कोटि के होते हैं उनसे नहीं, अमंगल ही हो जाता है। उनको पागल जान करके मारा, उनका अपमान किया, उनके अवहेलना की, तो उनके पुण्य नष्ट हो गए। लेकिन जो आचार्य कोटि के होते हैं, उसी भूमिका में रहते हुए, बिल्कुल जैसे जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं, आचार्य कोटि के ब्रह्मज्ञानी है, वो बिल्कुल
समाज को लेकर के, समाज को ऐसे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं। हाँ, अपना प्रारब्धवशात जो सुख दुख आया शरीर का, निरपेक्ष होकर भोग रहे, उससे कोई मतलब वो अपनी स्थिति में गाढ़ है महाराज जी। आड़ है। पर उनके द्वारा अगर उनको छेड़ दिया, उनका अपमान कर दिया, तो शक्तियां आपको नष्ट कर देंगी। उनके बिना संकल्प बिना संकल्प के। कपिल भगवान ने संकल्प थोड़ी किया था। 60,000 जो सगर के पुत्र थे भस्म हो गए अपने आप। जब उन्होंने देखा कि घोड़ा उनके आश्रम में बंधा है, उद्दंडता करने लगे कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। तो बस जब वो शोरगुल हुआ तो आंख खुली तो देखा वो भस्म हो गए। उन्होंने संकल्प थोड़ी किया था। साधु की जो भागवतिक शक्तियां होती वही नष्ट कर देती उसे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।